हेलो दोस्तों, मैं शोभित यादव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। हम आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल अधिकार पार्ट पढ़ेंगे। मूल अधिकार में देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ये जो आपके भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है और इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये जो मूल अधिकार हैं, हम लोगों के मूल अधिकार जिनको हर व्यक्ति के भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति का ये मूल अधिकार होता है और इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पहले जो है मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में जो है 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकारों में है जो पहला है आपका समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। और आपका 5वां है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह आपका है अनुच्छेद 29 और 30 में। लास्ट आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 32 में। पहले जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया था, बाद में इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो है इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया और इसको जो है अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो जो है ये आपके अनुच्छेद 12 में स्टार्ट आपका 12 से 35 होते हैं। तो 12 में आपकी परिभाषा है, परिभाषा में राज्य शब्द का उल्लेख है। परिभाषा में आपका राज्य शब्द का उल्लेख है जिसमें भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, नगर पालिकाएं, पंचायत व अन्य सभी निकाय इसमें आते हैं। और अनुच्छेद 13 में आपका जो है विधियां हैं। मूल अधिकारों में असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, अर्थात न्यायिक समीक्षा योग्य होंगी। तो आपके जो है अनुच्छेद 12 में आपका जो है परिभाषा है, अनुच्छेद 13 में आपकी विधियां हैं और मूल अधिकार मूलतः स्टार्ट होते हैं आपके जो है 14 से लेकर के 32 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32। तो आइए हम पूरे अनुच्छेदों को देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद जो पहला आपका था समता का अधिकार। समता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक में। तो अनुच्छेद 14 में जो है आपकी विधि के समक्ष समानता है, मतलब कानून के समक्ष सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 आपका अनुच्छेद 15 में कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इन सब के किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। 16 आपका है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सभी व्यक्तियों को, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अवसर की मतलब कोई भी अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 18 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का, भारत में किसी प्रकार की कोई भी छुआछूत नहीं होगी। अनुच्छेद आपका 18 है, ये आपका है उपाधियों का अंत। किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। सेना से संबंधित जो हैं उनको छोड़ करके बाकी किसी भी प्रकार की कोई उपाधि किसी नागरिकों को नहीं दी जाएगी। ये आपकी समता का अधिकार हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता के अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में। तो ये 19 आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता
मतलब 19 में आपकी 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें 19A आपकी है वाक एवं आवृत्ति की स्वतंत्रता, मतलब भारत में रहने वाले नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता है। और जो है इसी में आपके प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आपकी है 19A में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता रहेगी। 19B में जो है सम्मेलन, भारत में जो है किसी भी जगह सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। भारत में रहने वाले नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19D कहता है आपका संचरण करने की, कहीं पर जो है आवागमन करने की स्वतंत्रता है। 19E में आपका निवास करने की स्वतंत्रता है। और 19F में, सॉरी F नहीं ये G, 19G में आपकी वृत्ति, मतलब कहीं पर भी भारत में रहने, पहले ये अपवाद था जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, बाकी आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। 19F जो है अब हटा दिया गया है। 19F में था आपका जो है संपत्ति की स्वतंत्रता। तो हमने पहले ही बताया कि संपत्ति के स्वतंत्रता को पहले मूल अधिकार में रखा गया था, अब उसको जो है वर्तमान में मूल अधिकार से हटा करके उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको हटा करके 300 का में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो जो है अनुच्छेद F में संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 19F में क्या था, तो हम कहेंगे संपत्ति का अधिकार। उन्नीस F में संपत्ति का अधिकार था। तो अब इसको याद करने के लिए क्या करते हैं, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। जब कोई नागरिक है तो वो बात करेगा तो बात करने की स्वतंत्रता हो गई, बात करेगा तो जाहिर सी बात है 2-4 लोगों के साथ वो सम्मेलन बैठेगा, सम्मेलन होगा तो संघ बनेगा तो संचरण, कहीं आएंगे जाएंगे सभी लोग, और जब संचरण करेंगे बाहर जा कर के तो वहाँ पर रुकने के लिए निवास, तो ई में निवास है आपका। जब निवास करेंगे तो जीवित रहने के लिए आजीविका की आवश्यकता पड़ेगी, तो कहीं पर भी व्यापार और आजीविका ऐसे रिलेट करके इसको याद करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 20, देखते हैं अनुच्छेद 20 में आपका क्या है, अपराधियों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब अपराधियों के जो दोष सिद्ध हो जाते हैं उस विषय में अनुच्छेद 20 में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 आपका कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आपका 21 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपकी काफ़ी सारी स्वतंत्रताएं आ जाती हैं। अनुच्छेद 21 का में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, जो अनिवार्य रूप से प्रारंभिक एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विषय में संरक्षण, मतलब जैसे गिरफ्तार किया गया जो है अपराधी या व्यक्ति है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ऐसी चीज़ें हैं, उनके विषय में जो है इसमें संरक्षण दिया गया है। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपकी स्वतंत्र मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो 23 में क्या कहता है, अनुच्छेद 23 में आपका कहता है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिरोध, मतलब कि बालाश्रम, बालकों से किसी भी प्रकार का जो है 18 साल से कम बालकों से कोई किसी भी प्रकार की मजदूरी या जो है विस्फोटक सामग्रियों वगैरह में आप कार्य नहीं करवा सकते हैं, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के शोषण का अधिकार, कारखानों आदि में जो है बच्चों को शोषण नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। अनुच्छेद 25 में है आपका अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। इस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब धार्मिक जो ट्रस्ट चल रहे हैं उनकी जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यह भी जो है किसी भी इसमें जो है किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होगी, ये स्वतंत्र है। अनुच्छेद 27 कहता है आपका किसी धर्म की अभिवृद्धि, धर्म को बढ़ाने के लिए करों के संवाद मतलब पेमेंट के बारे में स्वतंत्रता। मतलब किसी से कितना जो है दान लिया गया है, क्या है धर्म की वृद्धि के लिए, तो जो वह इसमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 आपका कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा दी जाती है, धार्मिक उपासना, इनमें जो है उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, जबकि हर एक में यह स्वतंत्रता नहीं है, यह कुछ ही शिक्षा संस्थानों में है। नेक्स्ट आपका देखते हैं पांचवी स्वतंत्रता। पांचवा जो मूल अधिकार है वो हमारा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में है ये। अनुच्छेद 29 आपका कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की जाएगी। ये जो है अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 30 है आपका शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार है। ये दोनों आपके अल्पसंख्यकों के लिए है। नेक्स्ट आपका है जो है लास्ट आपका जो मूल अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह आपका अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब उसके मूल अधिकारों का, किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत वह जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि किसी नागरिक को अगर बंदी बनाया गया है तो उसको सशरीर 24 घंटे के अंदर जो है अपने समक्ष अधिकारी के सामने पेश करना या न्यायालय तक पहुंचाना। अगर वह जो है दोषी है तो उसको सज़ा मिलेगी, अगर दोषी नहीं है तो उसके सम्मान सहित उसकी स्वतंत्रता। नेक्स्ट आपका है मैंडमस, मतलब परमादेश मतलब कि किसी अधिकारी, कोई अगर अधिकारी आपसे काम करने पर मना करता है तो उससे न्यायालय पूछता है कि आप किस अधिकार से इस कार्य को करने से मना कर रहे हैं, तो आपका है वो परम आदेश, आपका आदेश में परमादेश में आता है। प्रोहिबिशन में आपका प्रतिषेध में ये जो है ये आपका उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को जो है कोई अगर मामला है जो अधीनस्थ न्यायालय के अंडर में नहीं आता है फिर भी वह उसकी सुनवाई करता है, तो यह जो है प्रतिषेध उस मामले को अपने यहाँ मंगा लेता है। मतलब उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश देता है कि मामला उसके यहाँ भेजा जाए। नेक्स्ट आपका चौथी रिट जो है उत्प्रेषण सेटररी, इसमें आप यह भी जो है अधीनस्थ उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को लंबित हुए मामलों को सीधे अपने द्वारा सुनवाई के लिए मंगवा लेता है। इन दोनों में जो है
उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से मामले को अपने अंडर में लेने के लिए। क्यो वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा में ये क्यो वारंटो जब जारी किया जाता है तो किसी भी अधिकारी से पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। तो ये आपके जो है मूल अधिकार थे जो हमने अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है। नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।